स्टार्ट कर रहे थे इंग्लिश जो निरंतर सीखने का प्रयास किए हैं, उसी में एक कदम और आगे चलते हैं आज। तो पिछले वीडियोस में हम लोग ये देखे थे कि क्लास 1 में जब बच्चा होता है, तो जैसे हम लोग जो भी बच्चे इंग्लिश से डरते हैं उसका रीज़न क्या होता है कि क्लास 1 में इंग्लिश पढ़े नहीं, 2 में पढ़े नहीं और आगे चल के चाहता है अचानक से कि हमको इंग्लिश आ जाए। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं सीखना, जानने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्लास 1 में सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों को क्या कराया जाता है ताकि वो लोग भी क्लास 1 से इंग्लिश में बेहतर हो जाते हैं। तो उसी कड़ी में पहले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस किए थे क्लास 1 में सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों में क्या किया जाता है, लिसनिंग और स्पीकिंग के लिए क्या क्या कराया जाता है, ये जाने थे। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड में बच्चों को इंग्लिश में बेहतर बनाने के लिए जो दूसरा पैरामीटर है वो किसका, आपका रीडिंग एंड राइटिंग का। इसमें क्या क्या एक्टिविटी कराया जाता है और बच्चों में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग बुक स्कूल में चलाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में था लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सेकंड रीडिंग एंड राइटिंग। तो रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स नीड टू बी डेवलप्ड कीपिंग इन व्यू द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। ये डिपेंड करता है बच्चों का इंटरेस्ट में, जिस चीज में उसका इंटरेस्ट होता है उसी चीज का रीडिंग और राइटिंग कराया जाता है। दे नीड टू बी प्रोवाइडेड अ वैरायटी ऑफ रीडिंग मटेरियल्स। बच्चों को क्या क्या प्रोवाइड कराया जाता है स्कूल में, सीबीएसई और आईसीएसई में? डिफरेंट टाइप्स का स्टडी मटेरियल, बुक या नॉवल, कुछ भी स्टडी मटेरियल ऐसा कराया जाता है जिससे बच्चों को इंटरेस्ट हो। एंड एनकरेज टू राइट स्मॉल सेंटेंसेस, और बच्चों को एनकरेज कराया जाता है, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है छोटा छोटा सेंटेंस लिखने के लिए विद एन अंडरस्टैंडिंग, वो भी अंडरस्टैंडिंग के साथ। हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखिए कि सीबीएसई और आईसीएसई में जो क्लास 1 का बच्चा है उसमें क्या क्या चीज कराने का कोशिश किया जाता है, और जो डिफरेंट मोड में जैसे स्टेट बोर्ड सब होता है वहाँ पे उतना इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्लास 1 में इंग्लिश क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या नहीं आना चाहिए। तो अब हम लोग उस जो कमी को झेले हैं जिसके कारण इंग्लिश हम लोग का सरदर्द बना हुआ है वो अब नहीं रहेगा। तो ये तो समझ में आया कि रीडिंग एंड राइटिंग के लिए क्या क्या चीज कराया जाता है वहाँ पे स्कूल में। अब इसका कुछ लर्निंग आउटकम्स होगा, यानी कि चिल्ड्रन विल बी एबल टू, अगर इतना चीज स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, उसमें रीडिंग और राइटिंग में काम कराया जाएगा बच्चों को, तो बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करता है ये जो बोर्ड है जैसे आईसीएसई और सीबीएसई, वो क्या इंप्रूव करना चाहता है बच्चों में। तो देखिए इसमें बहुत सारा चीज है, 13-14 पॉइंट्स है जो कि बच्चों में ग्रोथ होता है ये चीज को करने से। तो उसमें से कुछ समझते हैं। एक है आपका, फर्स्ट है रीडिंग विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 1 के बच्चों को जो रीडिंग कराया जाता है वो किसके हेल्प से कराया जाता है, पिक्चर के हेल्प से। प्रिंट, टेक्सटाइल फॉर्म्स हो गया, फर्स्ट रीड कराया जाता है पिक्चर के फॉर्म में। सेकंड पॉइंट करता है इंगेज इन ग्रुप एंड इंडिविजुअल रीडिंग विद एन अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग। बच्चों के साथ देखिए क्या होता है, दूसरा उसको इंगेज कराया जाता है ग्रुप में, एंड इंडिविजुअल और अकेले रीडिंग कराया जाता है विद एन अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग, उसको समझा के और मीनिंग के साथ। ठीक है, सेकंड पॉइंट। थर्ड क्या है, ड्रॉ और ऐड विजुअल डिस्प्लेस टू डिस्क्रिप्शंस व्हेनेवर एप्रोप्रिएट टू क्लैरिफाई आइडियाज, थॉट एंड फीलिंग्स। बच्चों को डिफरेंट चीज डिस्क्राइब किया जाता है जिससे कि बच्चों को पता क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाए बच्चों आइडियाज के बारे में, थॉट के बारे में और फीलिंग्स के बारे में, इसका डिस्क्राइब किया जाता है। फोर्थ पॉइंट में चले, और क्या क्या बच्चों में डेवलप कराया जाता है, आइडेंटिफाई हु इज टेलिंग द स्टोरी एट वेरियस पॉइंट्स इन पैसेज। एक कोई छोटा सा पैसेज बच्चों को पढ़ाया जाता है और उसमें बच्चों से कोशिश करवाया जाता है कि उसमें पता आइडेंटिफाई कराए कि वो कौन उसको स्टोरी टेलिंग कर रहा है उसमें स्टोरी में, पैसेज में। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट पे डिस्कस करें, रीड ग्रेड एप्रोप्रिएट टेक्स्ट विद फ्लुएंसी एंड पॉजेस एट द एप्रोप्रिएट प्लेसेस। सिंपल से देखो क्लास 1 में कितना बच्चों पे फोकस कराया जा रहा है, और हम लोग में कितना बड़े हो जाते हैं तो तब भी बच्चों को पता नहीं होता है कहाँ पे कॉमा लगेगा, कहाँ पे रुक के पढ़ना है। अगर इंग्लिश रीडिंग करना है तो धड़ल्ले से पढ़ते चले जाते हैं। और यहाँ पे क्या सिखाया जाएगा बच्चों को, रीड ग्रेड एप्रोप्रिएट टेक्स्ट विद फ्लुएंसी एंड पॉजेस एट द एप्रोप्रिएट प्लेसेस, कहाँ पे रुकना है इंग्लिश पढ़ते समय वो भी चीज कराया जाता है। सिक्स्थ,
राइट यूजिंग प्रिंट एंड टेक्सटाइल लेटर्स वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, वर्ड्स और सेंटेंस को लिखने का भी प्रैक्टिस कराया जाता है। 7th बिगिन अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड इट विद फुल स्टॉप, और बच्चों में ये डेवलप कराया जाने का कोशिश किया जाता है कि जो कोई भी सेंटेंस होता है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और एंड होता है किससे, फुल स्टॉप से। नेक्स्ट पॉइंट का बात करें तो ड्रॉ एंड राइट अ फैमिलियर टॉपिक, बच्चों को उन टॉपिक से फैमिलियर कराया जाता है, रूबरू कराया जाता है कुछ फैमिलियर टॉपिक से, जैसे माय टीचर, माय सराउंडिंग्स एटसेट्रा। इन सब चीजों पे क्या कराया जाता है, उनको लिखाया जाता है कुछ। 9th नंबर पॉइंट का बात करें, नरेट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स एंड चार्ट्स अ सिंगल इवेंट और सेवरल लिंक्ड इवेंट्स इन ऑर्डर इन विच दे अकर्ड एंड डिस्क्राइब्स अ रिएक्शन टू व्हाट हैपेंड। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को नरेट किया जाता है हेल्प ऑफ पिक्चर्स, पिक्चर्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, कोई सिंगल इवेंट करा के या फिर सेवरल लिंक्ड इवेंट, बहुत सारा इवेंट कराया जाता है। इन ऑर्डर इन विच दे अकर्ड एंड डिस्क्राइब अ रिएक्शन, बच्चों का रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कराया जाता है। 10th पॉइंट में करा रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस एंड सजेशंस फ्रॉम पीयर्स एंड एड डिटेल्स टू इम्प्रूव राइटिंग एज रिक्वायर्ड। और देखो रिस्पॉन्ड क्या है, कोई कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों को और उसको लिखने के लिए बोला जाता है, और जहाँ पे लगता है कि बच्चों को कुछ इम्प्रूवमेंट का जरूरत है तो बच्चों को इम्प्रूव भी कराया जाता है। 11th पॉइंट है आपका रिकॉल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोवाइडेड सोर्सेस टू आंसर अ क्वेश्चंस। मतलब बच्चों से ये कोशिश कराया जाता है कि उसको रिकॉल किया जाए इंफॉर्मेशन, मतलब जो पहले कुछ सीखा हुआ है तो उसका रिवीजन भी कैसे करना है, और वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करके उसका पीछे का एक्सरसाइज भी रिवीजन कराया जाता है। 12th में टेक अ डिक्टेशन 3 and 4 लेटर्स, वर्ड्स एंड स्मॉल सेंटेंसेस। 1 क्लास में बच्चों का डिक्टेशन होता है। डिक्टेशन में क्या होता है, तो क्लास 1 में आप समझ जाइए कि बच्चों को ये 2, 3 और 4 लेटर्स का जो वर्ड होता है उसका डिक्टेशन कराया जाता है, और स्मॉल सेंटेंसेस समझ सकते हैं कि अभी से ही बच्चों में ये हैबिट बनाया जाता है। 13 पॉइंट में आता है आपका राइट स्टैंड अलोन सेंटेंसेस ऑफ 8 to 10 लाइन्स ऑन अ गिवन टॉपिक, और बच्चों को कोई टॉपिक पे कुछ सेंटेंस, छोटा छोटा टॉपिक को कुछ स्मॉल पॉइंट्स में बना के बच्चों से लिखाने का प्रैक्टिस किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि क्लास 1 का जो सिलेबस है वो कितना अच्छा है, ताकि और कितना खेल खेल में बच्चों में इंग्लिश के लिए इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करें तो। लेकिन होता है क्या कि हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं कहीं से भी कुछ सीखना। पहले हम लोग ये समझें कि आखिर जब उसका सिलेबस बना तो सिलेबस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, मतलब क्लास 1 में जो आया सिलेबस, उस सिलेबस से बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाह रहा है। अगर ये चीज़ समझ गए हर सब्जेक्ट में तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। तो अभी हम लोग सिर्फ ये जानने का कोशिश कर रहे हैं कि सिलेबस क्या है और उससे हम लोगों में क्या डेवलप कराना चाह रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा ग्रामर एंड वोकेबलरी का। ये जो 4 स्किल्स पे जिस पे अभी डिस्कस किए पिछले वीडियो में और इस वीडियो में, पहले वीडियो में लिसनिंग और स्पीकिंग का, इस वीडियो में डिस्कस किए रीडिंग और राइटिंग के लिए क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो करेंगे वो है ग्रामर एंड वोकेबलरी, मतलब उससे क्या क्या मतलब उससे को हम लोग यूज करके ग्रामर और वोकेबलरी से कैसे इंग्लिश को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें ग्रामर और वोकेबलरी से कुछ रिलेटेड चीज़ों को जानेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ हम लोगों को पढ़ना है क्लास 1 में, और उस चीज़ को पढ़ने से क्या क्या फ़ायदा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।